अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। बच्चों, क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स अब हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में करेंगे। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.1 है। इसकी स्टेटमेंट मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोग ज़रा गौर से सुनें, देन हम इसके प्लॉट को समझेंगे जो हमें आगे कहा जाएगा। इसमें हमें कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है। ये जो फोर्सेस हमें नीचे दी हुई हैं इनका तीन फोर्सेस हैं। 10 न्यूटन फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन फोर्स है अलोंग वाई एक्सिस, फिर हमारे पास तीसरी फोर्स है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये टोटल हमारे पास तीन फोर्सेस हैं। हमें इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो पहले तो मैं अपना गिवन डाटा लिखता हूँ एंड फिर आपको इसका प्लॉट समझाता हूँ कि असल में हमें क्या क्या है। जो सबसे पहले तो हमारे पास F1 फोर्स है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। फिर बच्चों हमारे पास F2 फोर्स है जो कि 6 न्यूटन है और ये अलोंग वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। फिर हमारे पास एक फोर्स है, उसको मैं F3 फोर्स कह लेता हूँ, ये हमारे पास 4 न्यूटन है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। वैसे तीन ही फोर्सेस हमें दी हैं और हमें कह रहा है कि इनकी रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो। मतलब हमें उस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पे ज़रा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हमारे पास ना हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे ना मैं एक स्केल अपने से डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे हम हेड टू टेल रूल में करते हैं, सेम उसी तरह कि मैं कह लेता हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना वो 2 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, असल सोल्यूशन ये नहीं है। असल सोल्यूशन जब स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा, ये जस्ट आप समझें, इसका प्लॉट समझें। तो 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 10 न्यूटन ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 6 न्यूटन जो है ये 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा और 4 न्यूटन जो है ये 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये देखें, ये मैं ना एक्स एक्सिस में यहाँ इस तरफ एक्स एक्सिस में ये मैंने फर्ज करो कि ये मैंने एक्स एक्सिस में जो है ना ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन, वैसे तो इतनी नहीं होगी, थोड़ी लंबी होगी, तो 5 सेंटीमीटर की जो है ना मैंने एक लाइन लगा दी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में, क्योंकि हमने जो एक्सिस पढ़े थे उन एक्सिस में आपको मैंने बताया था कि ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल्स हैं, ये एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, और ये ऊपर वाई पॉजिटिव और नीचे वाई नेगेटिव। अब यहाँ पे जो है ना हमारी F2 फोर्स फर्ज कर लो कि वो इतनी है। ठीक है, F2 फोर्स जो है ना वो इतनी है अलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। एंड देन बच्चों हमारे पास जो है वो तीसरी फोर्स जो दी हुई है वो सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैंने नेगेटिव वाई लिख दिया है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हमारे फर्ज कर लो कि वो ये फोर्स थी F3। ठीक है, देख रहे हो ना डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मैंने बनाई है। तो अगर मैं इनको हेड टू टेल रूल ऐड करता हूँ तो ये देखें, हेड टू टेल रूल यही था कि फर्स्ट फोर्स आपने ड्रॉ करनी है जिस डायरेक्शन में वो है, देन उसके जहाँ पे आपका फर्स्ट वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से आपने अपना सेकंड वेक्टर उसके हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल रख के उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। देन जहाँ पे आपका सेकंड वेक्टर एंड होगा वहाँ पे आपने अपना थर्ड वेक्टर जो है वो ड्रॉ करना है, और जब सारे वेक्टर्स खत्म हो जाएंगे तो फिर आखिरी वेक्टर के हेड को फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिला के आखिरी वेक्टर के हेड के साथ एक हेड बना देना। तो ये हमारे पास जो है हमारा रिजल्टेंट आएगा। अब हमें इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और हमें इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकालना है कि ये इस एक्सिस में क्या डायरेक्शन बना रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है वो एक्सिस भी साथ यहाँ पे बना दूँ तो ये है। ठीक है, ये देखें, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास बेसिकली जो है ना एक प्लॉट बन रहा है। तो अभी इसका प्रॉपर सोल्यूशन जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, जो आप लोगों ने लिखना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक्स एक्सिस में कितनी फोर्सेज हैं। एक ये फोर्स है, ये देखिए, ये है 10 न्यूटन इस तरफ को, और फिर एक नेगेटिव फोर्स है F3 जो कि उसके ऑपोजिट लग रही है 4 न्यूटन। तो ये देखें, अगर 10 न्यूटन इस तरफ को है और 4 न्यूटन इस तरफ को है, तो बच्चों ये जो हमारे पास पोर्शन बचा है
ये पोर्शन फिर कितने न्यूटन का बनेगा? ऑब्वियसली आप लोग सोच रहे होंगे 6 न्यूटन का, क्योंकि टोटल 10 है, 4 इस तरफ को निकाल दो तो 6 न्यूटन बचेगा। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस में असल फोर्स लग रही है ना वो 6 न्यूटन है, जो कि नेट फोर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और अगर हम नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस की बात करें तो वो एक ही है, तो फिर वो यही होगी। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे निकालता हूँ अपनी नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो वो मेरे पास क्या आएगी, ये जो 10 न्यूटन है इसमें से -4 न्यूटन करूंगा तो मेरे पास निकलेगी 6 न्यूटन, और ये हमारा एक्स कंपोनेंट होगा हमारी इस फोर्स एफ का, जो कि एफ एक्स कहलाता है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स फाइंड करूं अलोंग वाई एक्सिस, तो बच्चों वो हमारे पास जो है वो यही आएगी, ये जो हमारा वाई एक्सिस में फोर्स है विच इज 6 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि ये एक ही है और इसी को ही हम अपना वाई कंपोनेंट कह देंगे विच इज एफ वाई। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि आपने पीछे फोर्स का मैग्नीट्यूड बाय इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था विच इज एफ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स की जगह पे 6 उसकी वैल्यू, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 आएगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 72 बने। जब मैं इसका कैलकुलेटर के ऊपर स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 8.5। तो बच्चों हमारे पास जो फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ गया है, 8.5 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो डायरेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला भी आपने इसी टॉपिक में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाले में, जिसमें आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें पढ़ा था। और वो आपके पास क्या था, वो था कि tan इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज लगाता हूँ तो ये tan इनवर्स ऑफ 6/6 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 1, और अगर कैलकुलेटर के ऊपर आप tan इनवर्स ऑफ 1 लेंगे तो ये 45 डिग्री जो है ये आपको आंसर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ये वाली जो एफ फोर्स है ये कितने न्यूटन की है, ये 8.5 न्यूटन की है, और ये इस एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का। तो ये बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल था। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुंचते रहें। और बच्चों इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं, उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।